नौजवान अपनी तवज्जो बिलावजह की तनकीद के बजाय कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। तलबा तालीमी महारत और तमाम ज़रूरी स्किल्स हासिल करके कौमी तरक्की में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दहशत गर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिससे मखसूस अनासर की पुष्ट पनाही हासिल है। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, ये जो अभी हल्फ बर्दारी हुई थी, कोई इंटीमेशन नहीं थी और सिर्फ मीडिया पे चल रहा था। और मैं जिस वक्त जहाज़ पे था उस वक्त शायद मुस्तफ़ा भाई को फ़ोन आया है ना, तो मैं इस तरफ आ चुका था और उनको भी 11th आवर में पता लगा था। उस वक्त मैं यहाँ आ चुका था कराची। तो आपके मुस्तफ़ा कमाल की ऐसे कोई नहीं कोई लड़ाई कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि मैं जहाज़ पे था, मेरा फ़ोन बंद था तो उन्होंने मैसेज छोड़ा हुआ था। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का पता बाद में चला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरबराह MQM ने तस्दीक की कि उन्हें इस बारे में पेशगी नहीं बताया गया था। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं कि उन्हें और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। MQM लंदन ना कानूनी है और ना तंजीमी तौर पर कोई वजूद रखती है। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो MQM लंदन के जरिए बैरूनी मुदाखलत की कोशिश को रोकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को चाहिए कि वो बलूचिस्तान पर किताब लिखने की बजाय कराची का मुकदमा लिखें। अल्ताफ़ हुसैन बलूचिस्तान पर किताब लिखकर मुल्क दुश्मनों का मकसद पूरा करेंगे। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है कि अपने मेयर को भी इख्तियार देने पर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख ले। मेयर जो है ये नहीं कह सकता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। उसको इख्तियार देने वाला जो वज़ीर आला है वो भी उसी जमात का है। उससे आप तंगी दिल का अंदाज़ा करें। तंगी दामा तो नहीं है ना, तंगी दिल है कि आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का। भाई सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान झगड़े की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल। वीडियो घर घर तबसरे का मौजू बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर इस्तकबाल किया। यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया। शाह चार्ल्स ने उनसे मुलाकात को कबूल किया, उसके लिए भी शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज यूरोपीय रहनुमा के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, तुर्की, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक और रोमानिया इजलास में शिरकत करेंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर भी इजलास में शरीक होंगे। बरतानिया की मेज़बानी में होने वाले इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ साथ वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर से मुलाकात हुई। बरतानिया ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। यूक्रेनी सदर बरतानवी शाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। इसराइल ने गजा में खाने पीने समेत हर किस्म के सामान का दाखिला रोक दिया। शिमाली गजा में ड्रोन हमला, मुतादिद फ़लस्तीनों के शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तला। गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी के पहले मरहले की मुद्दत ख़त्म होने पर इसराइल ने जंगबंदी में आर्जी तोसी का ऐलान किया था। तोसी की तजवीज़ अमरीका ने दी। हमास ने जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर दिया है। कहा कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम और कैदियों की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहदे पर अमल दरामद है। अमरीका ने इसराइल के लिए मज़ीद $4 अरब की फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीकी सदर ने बाइडन की इसराइल की फ़ौजी इमदाद पर आयद शराइत ख़त्म कर दी हैं। अमरीका का करीब तरीन इत्तेहादी इसराइल, ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के खिलाफ कई महाज पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में आज न्यूजीलैंड और भारत मध्य मुकाबिल।
भारत की बैटिंग जारी। भारत ने 3 विकेटों के नुकसान पर 45 रन बना लिए। न्यूजीलैंड जीता तो जनूबी अफ्रीका और भारत में सेमीफाइनल होगा। भारत जीता तो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। फाइनल के मकाम का फैसला सेमीफाइनल में भारत की कामयाबी पर मुनहसर। भारत ने 4 मार्च को सेमीफाइनल जीता तो फाइनल दुबई में सजेगा। सेमीफाइनल में भारत की शिकस्त पर फाइनल लाहौर में होगा। जियो सुपर चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मर्स की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। खिलाड़ियों ने चेयरमैन को फिटनेस, स्किल्स और डाइट प्लान के मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में बारिश के बाद ग्राउंड सुखाने में नाकामी पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन और मारूफ कमेंटेटर हार्शा बोगले ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। माइकल वॉन ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर सापर और दूसरी चीज़ों के लिए फाइनेंस नहीं तो आईसीसी को देखना चाहिए। हार्शा बोगले ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में हो और आधे घंटे बारिश हो जाए तो मैच मुतबादिल दिन पर जाएगा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। निकास का सिस्टम बेहतरीन बनना चाहिए। कज़ाफी स्टेडियम के नए तामीरशुदा वीआईपी इंक्लोजर के एक वॉशरूम की छत से बारिश का पानी टपकने लगा। ज़राए के मुताबिक वहाँ वाटर प्रूफिंग का काम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल नहीं हो सका था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद मुकम्मल किया जाएगा। कोड़ा खटक धमाके पर सीटीडी की तहकीकात जारी। धमाके के जख्मियों समेत 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। खुदकुश हमलावर के आज़ा डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरीम नवाज की तमाम कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को अशिया खुरनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमज़ान के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। वो रोज़ाना अशिया खुरनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हैं। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मयारी अशिया की फरहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी बरालूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पीडीएमए का कहना है कि आज से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलोचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। अदालत ने मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ुआ पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते हैं। इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा है कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन मरी और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने कहा है कि पैका का कानून काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को रोकने की कोशिश रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कराची प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा आज़ादी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि फ़ेक न्यूज़ की इस्तिलाह वाज़े नहीं, पीटीए के दायरा इख्तियार में तोसी होगी। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, वकला, असातिज़ा और कराची प्रेस क्लब के सदूर और सेक्रेटरी ने भी खिताब किया। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान की निशानदही पर FIA की कार्रवाई। टोबा टेक्सिंग से इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। 15 जनवरी को मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आई थीं। ताहम मकामी हुक्काम सिर्फ 13 पाकिस्तानियों की लाशें तलाश कर सके। FIA लाहौर की कार्रवाई इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर राहील परवेज समेत इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम राहील परवेज 2019 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे। शहरियों को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर पासपोर्ट
और लाखों रुपए वसूल करके वीज़ा फ्रॉड करते थे। मुलजिमान से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट, तालीमी दस्तावेज़ात और मोबाइल सिम्स भी बरामद हुई। खोजदार के इलाके जहरी में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर खोजदार के मुताबिक फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर साथी समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। तर्जुमान JUI असलम गौरी की मुज़म्मत। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज के बायस घर में धमाके से 10 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद में गुज्जर नाले के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तल अफराद की ट्रेलर को जलाने की कोशिश नाकाम। रवा साल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक, रिपोर्ट अफराद की तादाद 48 हो गई। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 14वें रोज भी जारी। सख्त मौसम में एहतजाज करने वाले मुजाहिदीन का मुतालबात मंजूर न होने पर गिलगित बल्तिस्तान में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। मालाकन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर पर तालिबा को हिरासत करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने लेक्चरार को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। लेक्चरार पर 4 फरवरी को तालिबा ने हिरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा जंगली हयात की टीमों की झंग और तौसा विराज के इलाकों में कार्रवाइयाँ। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों और रीछ को गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब करा लिया। बरामद होने वाले आबी परिंदों नील बलाई को दरियाई सिंध में आज़ाद छोड़ दिया गया। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल होने वाला सामान भी कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि गैर कानूनी शिकार करने और जंगली जानवरों को तहवील में रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जंग की तबाही के मनाजिर के बीचों बीच फ़लस्तीनियों का इज्तिमाई सहर इफ्तार का एहतमाम। गजा में रमज़ान के इस्तकबाल की रंगारंग वीडियोज़ ने देखने वालों के दिल मोम कर दिए। जियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी नशियात से बात करते हुए टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मैच में भारत का पलड़ा भारी है। जबकि साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने न्यूजीलैंड की टीम को आज के मैच में फेवरेट करार दिया। जापान के दारुल हुकूमत में दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन का इनेकाद आज 2 मार्च इतवार को हो रहा है। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी मैराथन रनर्स इस रेस का हिस्सा हैं, जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन का इनेकाद। इथियोपिया के टाकले ने टोक्यो मैराथन जीत ली। उन्होंने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 3 मिनट 23 सेकंड में तय किया। इथियोपिया के ही डेरेसा दूसरे और केनिया के विंसेंट तीसरी पोजीशन हासिल कर पाए। टोक्यो मैराथन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद ने भी टोक्यो मैराथन में हिस्सा लिया। जियो टेलीविजन अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है आज से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात। रूह परवर दुआएं और मनाजात। तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। खुरूलुस उस्मान सबक आमेज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मक़फ़ात का सीज़न 7। हर शहर में लज्जत के साथ होंगे ग़ज़ाइयत भरे पकवान। हर इफ्तार में चटखारों से होगा एहतमाम। इसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए यकुम रमज़ान से सिर्फ जियो पर। और उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 53वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने की मलका हासिल थी। खूबसूरत अल्फाज की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया।